जूलियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने किया था गुडविल को कैलकुलेशन किस तरह से करना है और डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे कौन कौन से आइटम आना है, क्रेडिट साइड पे कौन कौन से आइटम आने हैं, वो सब हमने कल किया था। तो आज हम एक क्वेश्चंस को लेके जो भी हमारा डाउट्स है वो सब आज हम यहाँ पर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको किस तरह से गुडविल निकालना है, किस तरह से पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना है और पार्टनर्स का अगर रिजर्व फंड होगा उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब इस क्वेश्चन में है। तो पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ए, बी एंड सी were the partners in the firm sharing the profit in a ratio of 5:3:2। ये आपके लिए सबसे जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वहां पर लिखा हुआ है 5:3:2। ऑन मार्च 31, 2017 द बैलेंस शीट इज अंडर। हमें क्या दिया होता है कि लास्ट बैलेंस शीट जो है मार्च 31, 2017 का बैलेंस शीट हमें दिया होता है, जिसमें आपका लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटीज में आपका है क्रेडिटर 11,000, रिजर्व फंड 6,000, कैपिटल 30,000, एस कैपिटल 30,000, बीस कैपिटल 25,000, सीज कैपिटल 15,000। सिमिलरली एसेट साइड में बिल्डिंग है 20,000 का वैल्यू, मशीनरी 30,000, स्टॉक आपका है 10,000, पेटेंट 11,000, डेटर्स 8,000 एंड कैश 8,000। तो दोनों साइड का जो सम है 87,000। अभी एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि ए जो पार्टनर है, जो कितना कैपिटल लेके आया था 30,000, उसका डेथ हो जाता है अक्टूबर 1, 2017। It was agreed between his executors and the remaining partner that अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ए के डेथ हो जाने के बाद उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका एग्जीक्यूटर है, वो और रिमेनिंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके बीच में ये डील हो जाता है कि goodwill to be valued at 2.5 year purchase of the average profit of the previous 4 year, which were 2013-14 का 13,000, 2014-15 का 12,000, 2015-16 का 20,000 एंड 2016-17 का 15,000। इसमें यह कहा गया है कि जो गुडविल इस पार्टनर के मर जाने के बाद अगर उसका गुडविल कैलकुलेट करना होगा तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से करना है, जो कि हमने कल आपको डिस्कस किया था और आप लोगों को पता हो गया होगा। इसके लिए हमें 4 साल के प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसको 2.5 ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना। देन सेकेंड, अब इसमें कुछ एसेट्स है जिनका वैल्यू अप डाउन हो गया होगा, तो उसमें पेटेंट का वैल्यू है 8,000, मशीनरी का वैल्यू है 28,000 और बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000। इसको हम इन एसेट्स के वैल्यू के साथ कंपेयर करके एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देन थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 हैज बीन टेकन एज द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब मुद्दा क्या आता है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जो डिसीज पार्टनर है वो अगर डेथ हो जाता है तो जैसे कि अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर 1 तक जो 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसका जो प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरह से करना है, इसके लिए उसने दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हमने बेस मान के चलना है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लेके आया है, जैसे 30,000 उसने लेके आया, उसको पर एनम 10% एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। देन हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली। ए को जितना पैसा ड्यू बनता है उसका जितना भी पैसा ड्यू बनता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके एग्जीक्यूटिव्स को उसी दिन हमें पे करना है और हाफ जो अमाउंट है उसको हमने बैलेंस बना के रखना है। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक तो पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट एंड एस एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट एज ऑन अक्टूबर 1, 2017। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें आपको पता होगा सबसे पहले हमें लिखना है 31 मार्च 2017 को अगर उसका कैपिटल कितना है 30,000 है तो उसका नेक्स्ट डे दैट मीन्स 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक जो कैपिटल है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें कितना है 30,000। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमें देखना है भाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना यहाँ पर 6000 है, तो उसके कैपिटल में 1 अक्टूबर 17 को बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, इसको हमें एक वर्किंग नोट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। रिजर्व फंड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 6000 आपका रिजर्व फंड है, और ये जो पार्टनर, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, ये हमारा है 5:3:2। तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2, तो ए का हो जाएगा इसमें 5/10। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, एंड 6000 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 3000। तो इसके कैपिटल में हमें रिजर्व फंड का 3000 अब क्या हो गया, 8 हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम करेंगे ये जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर एडजस्टमेंट में दिया है ए पार्ट, गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहां पर दिया हुआ है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। तो इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट रहेगा, सबसे पहले हम लेंगे 2013-14 का प्रॉफिट, दैट इज 13,000 प्लस नेक्स्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट है दैट इज 12,000, सिमिलरली कंटिन्यू करेंगे, उसका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 20,000, दैट इज 20,000, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 एंड 17 दैट इज ₹15,000। तो ये आ गया हमारा 4 साल, प्रीवियस 4 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। अब इसको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे 4। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 13,000 प्लस 12,000 25,000, 25,000 प्लस 20,000 45,000, देन 45,000 प्लस 15,000 दैट इज 60,000। ये हमारा सम आ रहा है 60,000। अब इसको डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, दैट इज 4 1 4, 4 5 20, इट्स कम एज 15,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। कल आपको बताया था डिटेल में एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें आ गया। अब हमें क्या करना है, गुडविल दैट इज इक्वल टू जो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपके बुक में यहां पर क्वेश्चंस में दिया है 2.5 ईयर। अब इसको हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये हमारे पास आ जाएगा 000, 15 5 75, देन 7 हम कैरी करेंगे, 15 2 30, देन 37। तो एक डिजिट के पहले हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा आ गया 37,500। ये आ गया जी फर्म का गुडविल। अभी हमें क्या करना है, एस का शेयर निकालना है। तो एस का हमें पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:10। तो गुडविल हमारा आया है, गुडविल दैट इज इक्वल टू 37,500। अब इसमें से हमें एस शेयर को निकालना है, दैट इज 37,500 मल्टीप्लाइड बाय ए का जो रेशियो है दैट इज 5/10,
तो ये हो जाएगा 5 5 टू 10, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 16 to 17, 18,750, ये आता है ए का शेयर ऑफ गुडविल. अब who will pay the share of goodwill of A? It will be borne by the remaining partner, that is B and C. So यहाँ पर हम लिखेंगे B will contribute. B कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? दैट इज 18,750 को उन B और C दोनों अपने गेनिंग रेशो के हिसाब से उनको देना है. तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमें दिया नहीं, तो हम क्या एज्यूम करके जाएंगे, जो उनका रेशो रह जाता है वही उसका गेनिंग रेशो, दैट इज 3:2. देन B will pay 3/5. It comes as 5 3 is 15, then 5 7 is 35, 5 5 is 25, multiplied by 3. That is 3 5 is 15, 3 7 is 21, then 22, 3 3 is 9, 10, 11. 11,250 will pay by B. Similarly, C will contribute. C कितना देंगे? इसी तरह से 18,750 उनका शेयर ऑफ गुडविल बनता है. C will pay 2/5 and it will comes as, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आ रहा है 3750. देन 3750 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड इट विल कम्स एज 2 5 is 10, then 14 plus 1 15, then 7,500. तो 7,500 देगा C and B will contribute 11,250. तो इस तरह से A का जो गुडविल है वो आ रहा है जी 1st of October 2017 को बाय B's कैपिटल अकाउंट, जो B दे रहा है, दैट इट हमने अभी कैलकुलेट किया 11,250. सिमिलरली बाय C's कैपिटल अकाउंट, दैट इज 7,500. तो B और C अपनी गेनिंग रेशियो के हिसाब से गुडविल दे रहा है A को. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट गुडविल का, हमारा सॉल्व हो गया. नेक्स्ट जो है बी पार्ट है, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमें. तो इसमें पेटेंट टू बी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी 28,000, बिल्डिंग 25,000. तो हमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इधर. रीवैल्यूएशन अकाउंट ये किस तरह से बनाता है आप लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ज़्यादा इसमें आइटम नहीं है. तो ये हमारा हो गया जी पर्टिकुलर देन अमाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट. जब कभी भी रीवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इस टाइम हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रीवैल्यूट करते हैं. देखते हैं कि कोई एसेट का वैल्यू इंक्रीज तो नहीं हो गया, या कोई लायबिलिटीज का वैल्यू एक इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो गया. तो इसमें सिर्फ हमें क्या दिया है, 3 एसेट दिया है, जिसमें है पेटेंट. पेटेंट कितना है? पेटेंट है 8,000. एक्चुअली बैलेंस शीट में पेटेंट का वैल्यू कितना है? 11,000. दैट मीन्स पेटेंट डिक्रीज हो गया. ये जो हमारा पेटेंट है ये हो गया डिक्रीज. तो यहां पर हम लिखेंगे टू पेटेंट कितना डिक्रीज हो गया? दैट इज 3,000. सिमिलरली मशीनरी का वैल्यू 28,000 है. एक्चुअली हमारे पास बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा था? 30,000. मशीनरी भी आल्सो डिक्रीज. सो यहां पर नेक्स्ट हम लिखेंगे टू मशीनरी, दैट इज कितना डिक्रीज हो गया? 30 से और 28,000, दैट मीन्स 2,000. देन लास्ट हमारा आ रहा है बिल्डिंग.
बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000। एक्चुअली बिल्डिंग का वैल्यू कितना था बैलेंस शीट में 20,000। सो 5,000 का इंक्रीज हो गया, तो जिसको हम लिखेंगे यहां पर बाय बिल्डिंग, दैट इज 5,000। और कोई आइटम नहीं है इसमें, तो इसको हम यहीं पर ही क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसमें ना तो हमें प्रॉफिट आ रहा है ना तो हमें लॉस आ रहा है, तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे कहीं पर भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हमने किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका कोई इंपैक्ट यहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देने की जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 एंड 18 टू बी टेकन एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जो क्वेश्चन है, डेथ ऑफ द पार्टनर, यही डेथ ऑफ द पार्टनर में यही फर्क है एज कंपेयर टू रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। सो यहां पर लिखा हुआ है कि 2017-18 का जो प्रॉफिट है वो हमें बेस मान के चलना है प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को। तो हमें यहां पर वर्किंग नोट में लिखना है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कब से लेके कब तक, 1 अप्रैल 2017 से लेके कब वो डेथ हो रहा है, 1 अक्टूबर 2017, दैट मीन्स 6 मंथ के लिए। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को लेके। तो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट हमें पहले वाले इस सेंटेंस में दिया है, दैट इज 15,000। तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेशियो कितना है, दैट इज 5/10। और टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है 6 मंथ, नंबर ऑफ द मंथ इन द ईयर दैट इज 12। आप इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज इट कम्स एज 15,000 डिवाइडेड बाय 4। देन ये आ रहा है हमारा 4 3 12, देन 30, 4 7 28, 4 5 20, ये आपका आ रहा है जी 3,750। 3,750 is the profit of the deceased partner for the period of 6 months। यहां पर हम इसको भी पुट करेंगे, इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये इंटीरियम पीरियड के लिए हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना पड़ा, इसलिए इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 3,750। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई ए ने भी कैपिटल यहां पर दिया है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसको 10% क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे पास आएगा। उनका कैपिटल कितना है 30,000, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 6/12, हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 और 3,000 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1,500। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 17 by interest on capital, that is हमारा आ रहा है जी 1,500। ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हमारा पूरा आ गया। तो इनका टोटल कितना बनता है, दैट इज 30,311
दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा जी 57,000। आप डेबिट साइड पे या तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर गुडविल्स होगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ड्राइंग्स होगा तो वो भी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो भी लिखेंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में डेबिट साइड पे लिखने के लिए कोई एंट्री नहीं है, तो हम इसी को क्या मान के चलेंगे, इसी को बैलेंस कैरी डाउन। तो जिस तरह से आप सबको पता है, पार्टनर के डेथ हो जाने के बाद इनका जो बैलेंस है ये ट्रांसफर हो जाएगा सीधा किसको, दैट इज एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएंगे। तो ये हमारा आएगा 57,000। भाई ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना मिल रहा है, ए की तरफ से ए का जितना भी बैलेंस है वो है 57,000। तो हमारे क्वेश्चंस का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हमें निकालना है, इसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट्स हमें अभी बनाना है, तो यहाँ पर जो बैलेंस है हम उठाएंगे कहाँ से, एज कैपिटल अकाउंट से। तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट को कितना ट्रांसफर हो रहा है, 57,000। तो यहाँ पर डेबिट है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। दैट इज, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से उसको मिल रहा है 57,000 बस, और इसमें है भी नहीं कुछ और कुछ करने को। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कहा गया है, हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एज के जो एग्जीक्यूटर हो हाफ ऑफ द अमाउंट उसको तुरंत ही हमें क्या करना है, पे करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, ये करेंगे 1 अक्टूबर 17 को टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा वर्किंग नोट पे 57,000 को हाफ कर देंगे। इट कम्स एज 2 to the 4 to the 16, then it comes as 28,500। तो 28,500 उसको हम पे करेंगे। बाकी रिमेनिंग को हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन बोल के खत्म कर देंगे। तो इनके टोटल आ गया जी 57,000। तो बच्चों ये रहा आज का जो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सीखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, और गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कल हमने डिस्कस किया था। देन तो फिर आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर कल फिर हम एक नया टॉपिक या एक नया क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जुलाई।